नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर आदेश जारी किया है लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों के लिए। दोस्तों, तारीख बढ़ा दी है, 15/4/2024 की है। और दूसरा अपडेट है शिक्षक पात्रता परीक्षाधारी। बहुत चिंतित थे, 26 तारीख लास्ट है। सर बताइए जानकारी ऐड होगी या नहीं होगी। मैं पहले से ही कह रहा था कि तारीख में वृद्धि होगी और पूरा ग्रीष्मकालीन यह काम चलता रहेगा, क्योंकि आगामी सत्र 2024-25 को लेकर डीपीआई स्पष्ट अतिथि शिक्षकों के लिए रखना चाहता है कि अब भविष्य में शिकायतें ना हो, इनसे दूर रहना चाहता है लोक शिक्षण संचालनालय। अभी वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी हजारों शिकायतें पड़ी हुई हैं पेंडिंग में। कुछ का निराकरण हुआ है, कुछ का नहीं हो रहा है। इसको लेकर अब जो नीति बनेगी दोस्तों वह स्पष्ट होगी, उसमें कोई शिकायतों का किसी को मौका ना मिले। इसको लेकर लगातार विचार करता हुआ डीपीआई। और इस आदेश का क्या मतलब है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, अगर उन्होंने कोई जानकारी में गलती की है, हाँ अगर पोर्टल में जानकारी में कुछ गलती की है तो उसका सॉल्यूशन हो चुका है। कई भाई आधार कार्ड नंबर गलत बता रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र में, जबकि एक आदेश है, स्पष्ट हो चुका है कि वो रेफरेंस नंबर है, उसका मिलान आधार से ना करें। तो अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आप बिल्कुल ई-केवाईसी की चाले ना करें, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप ई-केवाईसी में छेड़छाड़ करते हैं तो आप प्रोफाइल आपका लॉक हो सकता है या ई-केवाईसी अनलॉक हो सकती है, जिससे कि आप अपनी आईडी को लॉग ऑन नहीं कर पाएंगे। दो बड़े अपडेट हैं। पहली बात, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास वाले 2018 के पहले 2011, 2005 वाले रो रहे हैं। उनका कहना है सर कई सालों से काम किया लेकिन हमारी जानकारी क्यों ऐड नहीं हो रही। सिर्फ 2018, 20, 23 का ही रिकॉर्ड क्यों मांगा जा रहा है, आप सभी बताइए कमेंट्स के माध्यम से। लेकिन मित्रों, आगामी सत्र के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही हैं। जो कुछ ऐड हो रहा है पोर्टल पर, जो अभी जानकारी ऐड हो रही है, जो मांगा जा रहा है, यह सिर्फ 2024-25 के लिए ही हो रहा है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं 9 बजे के बाद फिर लाइव आऊंगा मित्रों, आप तैयार रहिए। और अपडेट में क्या है वो, पहले तो वो आदेश बताऊंगा, इसके बाद में दूसरा अपडेट, जो हमारे ऐसे भाई जो जानकारी से वंचित हैं, 2023-24 का अनुभव निकल नहीं रहा है, उसका क्लेम अभी नहीं हो रहा है, उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। और आप सभी भाई कैसे हैं, ठीक होंगे? तो पहले स्क्रीन पर आदेश को देख लें जो आज जारी हुआ है। मैंने डाल दिया है चैनल पर, आपने देख लिया होगा, लेकिन आपको समझा देता हूं आपको। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर 462023 ए नंबर है, दिनांक है 26/3/2024। बहुत से भाई घबरा रहे थे, उनकी बीपी बढ़ रही थी, सर अब 26 तारीख निकल चुकी है, अब हमारी जानकारी ऐड नहीं हो पाएगी। जबकि मैं एक सप्ताह पहले से कह रहा था कि दिनांक में वृद्धि होगी, आप निश्चिंत रहें। और आज आदेश, और 15 तारीख तक आप पोर्टल, अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी कुछ गलतियां हैं, आराम से ठंडे दिमाग से उनको सही करवा सकते। अब समस्त संभागीय सहयोग संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य, हायर सेकेंडरी स्कूल, सभी के लिए निर्देश हैं। अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने के संबंध में विषय इन्होंने रखा है। संदर्भ लिया है, 3 आदेश पहले आए थे, और 29, 11 और 15 में। अब यहां पर इनका कहना है, उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार आवेदकों एवं संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में दिनांक 15/4/2024 तक वृद्धि की जाती है। अब जो संकुल प्राचार्य, जो अनुभव, जिनकी कार्रवाई जो कर रहे हैं, जो उनका काम है करने का, उनकी दिनांक 15 तारीख तक रखी गई है। अभी 26 थी, अब 15 कर दी गई है। दूसरा, यहां पर संकुल प्राचार्य द्वारा जिन आवेदकों के पैनल एवं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की त्रुटिपूर्ण जानकारी सत्यापित कर दी गई है,
उसमें संशोधन की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग-ऑन पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त संशोधन की कार्रवाई दिनांक 20/4/2024 तक कराना सुनिश्चित करें। अब संकुल प्राचार्य ने सर्टिफाई कर दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी सही है, लेकिन कुछ गलती उसमें हुई है, तो उसका सुधार का ऑप्शन जिला शिक्षा अधिकारी की लॉग-ऑन आईडी पर प्रदर्शित कर दिया है। अब आप कल ही ना पहुंच जाएं, 1-2 दिन का वेट कर लें, क्योंकि धीरे धीरे जो टेक्निकल इशू होता है उसमें कई प्रकार के एरर आ जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा रुकें और अपना काम बिल्कुल शांति से करवाएं। ये तो था आदेश। दूसरा अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, अतिथि शिक्षकों की क्या मांग है। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके पश्चात उत्तीर्ण की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज कराई जा रही है एवं उनके अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, किंतु हम आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि विगत वर्षों से हजारों अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी सेवाएं विद्यालयों में देते आ रहे हैं, जो वर्तमान में 2018 की पात्रता परीक्षा या उसके पश्चात की उत्तीर्ण नहीं है, उससे वंचित रह गए हैं, जिनके अनुभव प्रमाण पत्र बनाने से संकुल प्राचार्य साफ मना कर रहे हैं। कहते हैं कि हम उन्हीं के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई करेंगे जिन्होंने 2018 की पात्रता परीक्षा या उसके पश्चात उत्तीर्ण किया है। हम इनके अलावा किसी के भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, जिसके कारण अतिथि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि विगत वर्षों में कार्य करने वाले सभी अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र बनाने एवं जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने समय अवधि 26 मार्च 2024 15 दिवस की वृद्धि करने हेतु आदेश व निर्देश जारी करने की कृपा करें। तो ये हो चुका है। हाँ, फेल वालों के क्यों नहीं बन रहे अनुभव, उनके भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ संकुल वाले अपने अपने नियम कानून बना लेते हैं, जिसके चलते हजारों अतिथि शिक्षक वंचित रह जाते हैं अनुभव प्रमाण पत्र के लाभ से। अब देखिए मित्रों, हो सकता है कि आने वाले समय में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो और जो अतिथि शिक्षक फेल हैं वो पास हो जाएंगे, फिर उनके लिए अनुभव की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो इतने जल्दी अनुभव कहां से बनवाएंगे। इसलिए शिक्षा विभाग से मेरा कहना है, लोक शिक्षण संचालनालय और DPI से और आयुक्त महोदय से कि सभी के लिए एक आदेश जारी किया जाए, जिसमें कि जो अतिथि शिक्षक जिसने काम किया है उसके डिजिटल अनुभव बनाए जाएं। और भाइयों, फिर आऊंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और